स्टार्ट करते हैं। एसपी मतलब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। फर्स्ट चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सेकेंड चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और याद रखना फर्स्ट चैप्टर हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास में। जब लॉकडाउन हट जाएगा, जब हम क्लास में मिलेंगे, तब हम फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे। अभी ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सेकेंड चैप्टर इसका नाम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब कि जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको पैसे कहाँ से आते हैं। सोर्स मतलब जरिया, क्या जरिया है, कहाँ से उनको पैसे मिलते हैं। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो वो पैसे हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट, इन सब से उनको पैसे मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द शेयर। शेयर क्या होता है उसके बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए कि क्या करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शेयर के बारे में। तो व्हाट इज शेयर, याद रखो शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल में शेयर मांगना मतलब हिस्सा मांगना ही शेयर कहलाता है। अब ये इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, देखो ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जांपल तरबूज होता है ना, वाटरमेलन तरबूज होता है ना, क्या करते हैं उसको, कोई खाना तो खाता नहीं पूरा ऐसा एक साथ। लोग क्या करते हैं उसको घर पे लेकर आते हैं, उसको अलग अलग पार्ट करते हैं, है ना, राइट। तो उसको अलग अलग पार्ट करके एक एक पीस उठा के देते हैं ना, उसको बोलते हैं शेयर। कैडबरी पता है, कैडबरी में ऑलरेडी ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा, सब लोग खाते होंगे कैडबरी। उसके आप लोग ऐसा तोड़ के एक साथ ऐसे खा जाते हो, उसको तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ के दूसरों को देते हैं ना, उसको बोलते हैं कि वो पूरा आपका शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल, वो आपका पूरा शेयर कैपिटल, वो तरबूज आपका शेयर कैपिटल है, उसमें लोग क्या मांगते हैं, शेयर मांगते हैं। इसके लिए एक और एग्जाम्पल है, हाँ। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज मेरा क्लासेस, सबको क्लासेस तो पता ही है, स्टार्टिंग का जो ये है चेयर वगैरह है बैठने के लिए, ऑफिस टाइप में जो बनाया हमने वो समझ लो, और फिर बेंचेस है, फिर बोर्ड है, और फिर बाथरूम है। तो सोचो वो पूरा मेरा शेयर कैपिटल है और मैं उसको दे रहा हूँ, मतलब मैं अपना शेयर इशू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, तो जो पहला वाला जो ऑफिस टाइप में जो है वो वाला हिस्सा मैंने दे दिया तारीख को, एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा जो बेंचेस वाला हिस्सा था वो मैंने दे दिया शिवम को, ठीक है। तारीख को मैंने 1 लाख में, शिवम को मैंने 1 लाख रुपये में। फिर उसके बाद वो जो बोर्ड वाला हिस्सा था ना, बोर्ड वाला जितना बोर्ड जहाँ पर सब टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं, वो वाला हिस्सा मैंने अंशिका को दे दिया 1 लाख, और बाथरूम वाला हिस्सा मैंने निशा को दे दिया 1 लाख, राइट। तो मुझे बताओ, इन लोगों के नाम मैंने लिख तो दिया, दे तो दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या ये लोग वहाँ पर रहने आ रहे हैं? नहीं ना, वो लोग वहाँ पर रहने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और वो जो पूरा प्रीमाइसेस, वो पूरा जगह है वो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इसे बोलते हैं कि मैंने क्या किया कि पैसे भी ले लिए और जो जगह है वो भी मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। हाँ, उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, या जो भी जिस रूप में मैंने इशू किया हो, चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिबेंचर हो, तो जो भी उनको सर्टिफिकेट बना के दूंगा, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, व्हाटएवर, है ना। तो वो उसे बोलते हैं कि मैंने सबको शेयर दे दिया है, अपने बिजनेस में सबको शेयर दे दिया। अब मुझे बताओ, ये जितने लोगों ने लिया है, क्या उस पूरे क्लासेस का ओनर बन गए ना, है ना, बिकॉज उन्होंने परचेज किया वो प्लेस, वो उसमें उन्होंने शेयर लिया है। तो याद रखना, द पर्सन हु परचेज द शेयर बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, अब बात करते हैं कि फीचर ऑफ द शेयर। फीचर ऑफ द शेयर से पहले एक बार फिर से हम नज़र डालते हैं मीनिंग ऑफ द शेयर। क्या मीनिंग है? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब किसी कंपनी के शेयर कैपिटल में हिस्सा मांगना ही शेयर कहलाता है। अब बात करते हैं उसके फीचर के बारे में, राइट। तो फीचर क्या क्या उसके हैं, सारे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हैं, और 10 पॉइंट्स ये हैं। क्या क्या 10 पॉइंट्स हैं? पहला है, पढ़ो, क्या है? हाँ, अब बात करते हैं फीचर ऑफ द शेयर।
फीचर ऑफ द शेयर का पहला पॉइंट है स्मॉलेस्ट यूनिट। मुझे बताओ स्मॉलेस्ट यूनिट, मुझे बताओ ये जो शेयर होता है ये पूरे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है ना, पूरा तो पार्ट होता नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर हम एग्जांपल कैडबरी का ले तो कैडबरी का पूरा भाग हम किसी को नहीं देते, हम तोड़ के देते हैं ना, ऐसा एक इतना शेयर इनको, इतना शेयर इनको, इतना शेयर इनको। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द होल शेयर कैपिटल। ओके, नंबर टू है ओनरशिप। ओनरशिप मैंने बताया था द पर्सन हु परचेज द शेयर होल्डर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब जो बंदा किसी कंपनी का शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। इसलिए दूसरी पॉइंट है ओनरशिप। नंबर तीसरा पॉइंट है डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर ये क्या होता है? जैसे हर शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। जैसे एग्जांपल 1 से लेके 100 तक का किसी और को दिया गया, सपोज फॉर एग्जांपल 1 से लेके 100 तक का दिया हमने शिवम को, तो अगर हम दूसरा जब अलॉट बांटेंगे, दूसरा अलॉट करेंगे किसी और को, तो वो उसका नंबर आएगा। सपोज हमें तारीख को देना है 50 शेयर देना है सपोज एग्जांपल, तो उसका नंबर क्या रहेगा 101 से लेकर 151 तक, मतलब हो गया ना, यहाँ पर 50 शेयर उसको चला गया। तो ये होता है डिस्टिंक्टिव नंबर। सपोज किसी और को हमने बांट दिया 500 शेयर तक, फिर आपको अगर हम शेयर बांट रहे हैं तो वो 501 की आपका नंबर रहेगा 501 वाला, तो उससे बोलते हैं डिस्टिंक्टिव। अगर आपने 10 शेयर लिया तो उसको बोलेंगे कि आपका है 501 से लेकर 511 तक का आपका है। समझ में आया? मतलब 501 से लेकर 510 तक व्हाटएवर जो भी हो, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस, यहाँ पर एविडेंस पता क्या होता है आपको? एविडेंस मतलब होता है सबूत। आपको सबूत के तौर पर क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। क्या सबूत है आपके पास कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं? तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है, वो होता है आपके लिए एविडेंस। नंबर 5 है फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब होता है कि रियल एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर, उसकी एक्चुअल प्राइस कितना है। जब हमने उस शेयर का दाम निर्धारित किया था, डिटरमाइन किया था या कंसिडर किया था, तो उस वक्त उसका दाम क्या था, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। एंड नेक्स्ट वन इशूड प्राइस। व्हाट इज इशूड प्राइस? इशूड प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट में आप कितने रुपए में वो शेयर बेच रहे हो, मतलब वो शेयर लोगों को कितने रुपए में आप प्रोवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो कितने शेयर, वो होता है उसका इशूड प्राइस। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट है इनकम। इनकम शेयर होल्डर के लिए इनकम पता क्या होता है? बिकॉज शेयर होल्डर हैव अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है ना, कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में शेयर मांगना किसका कर्तव्य है? शेयर होल्डर का। तो उसको इनकम कहाँ से आता है? ना ही उसको इंटरेस्ट मिलता है, ना ही उसको डिविडेंड मिलता है, बट वो मैं बताऊँगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए होता है, अलग होता है। लेकिन एक इक्विटी शेयर होल्डर होता है, उसके लिए डिविडेंड भी होता है, बहुत रेयर केस में होता है, बट उसके लिए ज़्यादातर होता है शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, नंबर 8 है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब होता है कि शेयर होल्डर हैव अ राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर टू एनीवन। मतलब वो अपना शेयर अपने मन मुताबिक किसी बंदे को ट्रांसफर कर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। नंबर 9 है प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी क्या होता है? उसके पास जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वो उसका प्रॉपर्टी होता है। और नंबर लास्ट है क्या? टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर मतलब होता है कि शेयर कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, शेयर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन से? ध्यान से सुना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये दिस इज द काइंड्स ऑफ द शेयर या टाइप्स ऑफ द शेयर। आपसे कोई भी पूछेगा कि शेयर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या बोलोगे? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और अगर आपसे कोई पूछेगा शेयर कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताओगे? शेयर 2 प्रकार का होता है। पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। और याद रखना, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। ओके।